वो क्या कारण था बाबा जिसने जीवन को हैवान बना दिया? कारण था उसके भीतर समाई नागमणि। परंतु जीवन और ज्वाला का अमर प्रेम, उसकी खुशियां वो न जाने कहां बिखर गई। न जाने वो संगीत कहां बिखर गया, कहां लुप्त हो गया, जो जीवन और ज्वाला के अमर प्रेम का प्रतीक होता था। मंगल सिंह ने इस बात का प्रण ले लिया था कि वो किसी भी प्रकार और किसी भी कीमत पर उस नागमणि को प्राप्त करके रहेगा। जैसे उसे यह मालूम पड़ा कि जीवन और ज्वाला आज मैनपुरी के जंगलों में कहीं मिलने वाला है, वो उनके खोज में अपने साथियों के साथ चल पड़ा। नागमणि कहाँ है? बता नागमणि कहाँ है? बता नागमणि कहाँ? बताओ। बताओ, तेरे जान से मार दूंगा। बताओ नहीं तो जान से मार दूंगा। सरदार, लगता है मर गया ये, छोड़ दो इसे। निर्दयी मंगल ने जीवन को अपने पांव तले कुचल कुचल कर खत्म कर दिया और कुछ समय बाद ज्वाला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बहुत दर्द भरी है ज्वाला और जीवन की कहानी। डाकू मंगल ने इन दो प्रेमियों को अलग करके जो पाप किया है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। उसकी मृत्यु बहुत भयानक होगी, बहुत भयानक, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ज्वाला की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक युवती के शरीर में प्रवेश कर गई थी, जो कि आज भी मंगल की खोज कर रही है। बाबा, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही
कि जीवन को मारने के बाद मंगल ने ज्वाला को क्यों मारा? क्योंकि मरने से पहले जीवन ने वो नागमणि ज्वाला के हवाले कर दी थी, लेकिन डाकुओं के जुल्म के बाद ज्वाला ने प्राण त्याग दिए। परंतु उस नागमणि तक मंगल के आदमियों को नहीं पहुंचने दिया। मरने के बाद आज भी ज्वाला की आत्मा मैनपुरी के जंगलों में जीवन की तलाश में भटक रही है। परंतु अमावस की रात वो अपने असली रूप में आने वाली है और ठीक उसी समय से मंगल की मौत उसके सर पर मंडराने वाली है। यदि कभी मंगल की हमसे मुलाकात हो गई तो वो हमारे हाथों भी नहीं बच पाएगा। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय मंगल हमें कहां मिलेगा? मंगल का इस जंगल में ना ही कोई ठिकाना है और ना ही कोई पता। परंतु आज भी वो नागमणि को ढूंढने की और जीवन को खत्म करने की कोई ना कोई चाल सोच रहा होगा। सरदार, क्या हो रहा है चीनू? तो चलते चलते क्यों रुक गया? सरदार, माँ की बहुत याद आ रही है। वो गांव में अकेली है, ऊपर से बीमार भी। तेरे गांव में वैद्य और हकीमों की कमी नहीं है। घबरा मत, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है सरदार, कोई भरोसा नहीं कब छोड़कर चली जाए। मरने से पहले यदि माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्या अंदर की तलाश अधूरी छोड़कर माँ के पास जाना चाहता है? हाँ सरदार, बस माँ को देखकर वापस लौटाऊंगा। खामोश! कौन है तू? मुझे पता मायावी शक्तियों से डर के भागना चाहता है। नहीं सरदार, सच कह रहा हूं मैं। छेनू मौत से नहीं घबराता। यदि माँ की चिंता नहीं होती तो मैं मौत के मुंह में भी चला जाता। अगर तुझे अपनी माँ और बहनों से इतना ही प्यार था तो क्यों बना? हाँ, शवन कुमार की तरह माँ का आंचल थाम कर गांव में रहता। मैनपुरी के जंगल में आकर हमारे गिरोह में शामिल क्यों हुआ? धिक्कार है तेरी वफादारी पर। मेरी वफादारी पर शक मत करो सरदार। यदि जीवन में संकट आया तो सबसे पहले छेनू ही अपनी गर्दन कटवाएगा। तो भूल जा सब रिश्ते नाते, क्योंकि जिसके दिल में माँ बाप और भाई बहन का प्यार होता है वो डकैत कभी नहीं बनता। जो एक बार डकैत बन जाता है तो उसके सर पे बंधा कफन तभी उतरता है जब वो चिता की आग में चढ़ के पास पहुंच जाता है। मंगल ने किसी को बांध के नहीं रखा है। अगर किसी को जाना है तो अब भी गिरोह छोड़ के जा सकता है, मगर मंगल तभी लौटेगा जब मंगल के हाथ में वो खंजर होगा, क्योंकि मंगल को कोई पैसे तोड़ नहीं सकते। माफ कर दो सरदार, ये छेनू मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो चलो, उस जीवन की मौत करीब आ चुकी है जिसे मारने के लिए हम तिलस्मी खंजर हासिल करने निकले। अभिमन्यु फिर से हमारे डेरे पर। प्रणाम महाराज। हमने तुम्हें यहां से लौट जाने का आदेश दिया था अभिमन्यु सिंह, फिर तुमने वापस लौटकर हमारे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कैसे किया? हमारी स्वामी भक्ति हमें यहां दोबारा खींच लाई है महाराज।
हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके शरीर के अंदर एक खूनी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये तुमसे किसने कह दिया? झूठ है सब। ये सत्य है महाराज। वो आत्मा एक इच्छाधारी नाग जीवन की है, जिसका रूप हूबहू आपसे मिलता है। और उस आत्मा ने आपके अंदर प्रवेश करने के बाद कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी है। लगता है तुम्हें भी हमारे किसी शत्रु ने भ्रमित कर दिया है अभिमन्यु, वरना तुम जैसा महायोद्धा ऐसी मूर्खता भरी बातें कभी नहीं करता। अफसोस है हमें, बहुत अफसोस है कि जब तुम्हारे इस अंधविश्वास के बारे में हमारे प्रजाजनों को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। यह अंधविश्वास नहीं महाराज, बल्कि सच्चाई है। वो सच्चाई जो बाबा मुक्ति सागर ने मुझे स्वयं बताई। जब उन्होंने आपको पहली बार इस जंगल में देखा तो वह स्वयं आपको जीवन समझ बैठे। याद है हमें, शमशान घाट में एक बार हम बाबा मुक्ति सागर से मिल चुके हैं, मगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने तुम्हें गुमराह किया है। हमें किसी इच्छाधारी नाग की कहानी से जोड़ करके अवश्य ही वो कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है। सारा संसार जानता है कि उनका मकसद भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना है। आप भी सत्य का सामना कीजिए महाराज, और तुरंत हमारे साथ महल लौट चलिए। महल हम तभी लौटेंगे जब डाकू मंगल को उसके किए का दंड मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमें बंदी बनाकर हमारा जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला लिए बिना हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे अभिमन्यु सिंह। और हम ये भी जानते हैं कि इस जंगल में किसी भी इच्छाधारी नाग का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे शत्रु उसका खौफ बना करके हमें हमारे मकसद से दूर करना चाहते हैं, जिसे हम अति शीघ्र सिद्ध कर देंगे। वो ही मालिक वो ही खालिक, खोले सबके पोल, रकीबान खुदा पे बंदे, मती मान से डोल। अल्लाह अल्लाह बोले न बंदे, मौला मौला बोल। ओए फकीर, अल्लाह बंद कर अपना ये गीत। ना कोई ईश्वर है ना कोई अल्लाह है, तो क्यों बार बार उसका नाम लेता है तू? बहुत परेशान है रूह। तेरा नाम क्या है? राम। मरने से पहले मनुष्यों की दुनिया में मुझे राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आत्मा बनकर मैं रावण हूं। अफसोस कि तुझे तेरे जन्म देने वालों ने राम जैसा पाक नाम दिया, और तू खुद को रावण कहता है। बहुत तकलीफ में है। बता, क्यों नाराज है? मैं खुद से नहीं, इस पूरे संसार से नाराज हूं। दुश्मनों ने मेरे साथ साथ मेरी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, लेकिन संसार के किसी भी मनुष्य की आंख से आंसू तक नहीं टपका। जिसे तुम लोग भगवान कहते हो, वो खामोशी के साथ हमें तड़प तड़प के मरते हुए देखता रहा, यहां तक कि हमारा बच्चा तक हमसे बिछड़कर दूर चला गया। तो क्यों पूजूं मैं उस पत्थर की मूर्ति को जिसे तुम लोग भगवान कहते हो? क्यों? ये फकीर तेरे गमों से आगाह हो चुका है, तेरी तकलीफ को जान चुका है। मगर ये मत भूल कि तुझे तेरे दुखों से निजात वही दिलाएगा जिसने तुझे पैदा किया है, वही जो सबका मालिक है। कौन मालिक? किसका मालिक?
मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई भगवान नहीं है। अपने दुख मैं खुद दूर करूंगा। अपनी बिछड़ी हुई पत्नी मंजरी को मैं खुद तलाश करूंगा, जिसे उस तांत्रिक ने श्राप देकर मुझसे अलग कर दिया। मालिक तुझे तेरे मकसद में जरूर कामयाब करे, ये इस फकीर की दुआ है। इस वक्त तेरे इम्तिहान की घड़ी है, और अगर इस इम्तिहान को पार कर लिया तो खुशियां ही खुशियां तेरे कदमों में होगी। अरे मुश्किलों से सामना करने का जिगर रख, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही भटकता रहेगा। मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगा, क्योंकि अपने भाग्य का विधाता वो नहीं, मैं हूं। और अब किसी अल्लाह, किसी ईश्वर का नाम मेरे सामने मत लेना, ना ही कोई ऐसा गीत गाना, वरना तुझे भी अपनी तरह आत्मा बना दूंगा। या मेरे मालिक, इसे माफ कर देना, क्योंकि जमाने ने इसे बहुत सताया है। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका वाली। रख ईमान खुदा पे अपना, मत ईमान से डो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। तुम कौन हो बेटी? मैं वो अभागन हूँ बाबा, जिसका पति, बच्चा और जिंदगी सब छिन गया है। मगर इतने दुखों के बाद भी आपका ये गीत सुनकर आज एक अजीब सा सुख महसूस कर रही हूँ। कहीं तुम्हारा नाम मंजरी तो नहीं? हाँ बाबा, मैं ही मंजरी हूँ। मगर आपको कैसे पता? इसलिए कि मुझे राम ने बताया था, और ये फकीर ये भी जानता है कि तांत्रिक भैरवनाथ के श्राप ने तुम दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हाँ बाबा, उस तांत्रिक ने मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं रहने दिया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। मगर बाबा, आप मेरे राम से कब मिले, कहाँ मिले? बताइए ना, मैं अपने राम से मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ये फकीर चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे राम को किस जगह देखा है, क्योंकि वो रावण बन चुका है। रावण? नहीं नहीं, मेरे राम तो बहुत भोले भाले हैं, वो रावण नहीं बन सकते। और ऐसी क्या विवशता है कि आप चाहकर भी वो जगह नहीं बता सकते जहां वो अकेले भटक रहे हैं? तांत्रिक भैरवनाथ का श्राप तुम दोनों के बीच में वो दीवार बन चुका है जिसे सिर्फ तांत्रिक भैरवनाथ ही तोड़ सकता है। बेटी, इसलिए तुम अपने राम को भूल जाओ और चली जाओ दूर इन जंगलों से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। इस जंगल में अकेली युवती? मुझे राम को खोजने का उपाय मिल गया। इस युवती के शरीर में प्रवेश करके मैं अपने राम को खोज सकती हूँ, और इस तरह भैरवनाथ के श्राप को भी काट पाऊंगी। बेटा, तुम यहीं रुकना, हाँ? मैं अभी आती हूँ।
चलो बेटा। राम, राम। ये तो मंजरी की आवाज है। लगता है वो यहीं कहीं है। मंजरी! मंजरी! राम, राम, कहाँ हो तुम राम? राम! मंजरी! राम! मंजरी! राम! राम! मंजरी! मंजरी! राम! राम! मंजरी! राम! राम! मंजरी! मंजरी? भाग्य से तुम मुझे मिल ही गए राम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मंजरी राम। सत्य बोलो, कौन हो तुम? धूर्त युवती, अगर मंजरी के नाम पे मुझे भ्रमित किया तो तुरंत मौत के घाट उतार दी जाओगी। मैं समझ गई राम, इस शरीर में तुम मुझे देखकर धोखा खा रहे हो। ये शरीर मैंने किसी और युवती का धारण किया है राम, ताकि तांत्रिक के दिए हुए श्राप से मुक्ति मिल सके। खामोश युवती, अगर मेरी मंजरी किसी और का शरीर धारण करती तो इस अजनबी बच्चे को लेकर मेरे सामने कभी नहीं आती। ये मासूम भी इस जंगल में हम दोनों की तरह भटकती हुई आत्मा है राम। इसके माता पिता ने इसे इस जंगल में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया, तो मैंने इसे अपना लिया राम। तो जा, अपने इस पुत्र के साथ जाकर कहीं और भटक। चली जा मेरी नजरों के सामने से, कपटी युवती। नहीं, कपटी नहीं हूँ मैं राम। राम नहीं, रावण हूँ मैं। मेरा राम रावण नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम्हें राम? मैंने कहा ना, मुझे राम मत कहो। चली जाओ फौरन मेरी नजरों के सामने से, वरना तेरे इस बच्चे की हत्या कर दूंगा। रुक जाइए, मैं जा रही हूँ। ओम दुर्गा दुर्गा तिशमनी। ये तो किसी युवती के सिसकने की आवाज है। ये हमें जानी पहचानी कैसे लग रही है? कौन है ये युवती जो इस प्रकार पेड़ के नीचे इस नन्ही आत्मा के साथ सिसक रही है? कौन है तू? हमने पूछा कौन है तू? मैं वो दुखियारी हूँ बाबा, जो अपने गांव का मार्ग ढूंढते ढूंढते न जाने कितने दिनों से अपने इस नन्हे बच्चे के साथ इस मायावी जंगल में भटक रही हूँ। झूठ बोलती है तू। तू एक युवती है और ये एक नन्ही आत्मा है। ये तेरा बच्चा किस प्रकार हो सकता है? मनुष्य का शरीर धारण करने से भैरवनाथ मुझे तो नहीं पहचान पाया, मगर इस बाल आत्मा के कारण इसे मेरी हकीकत पर संदेह हो सकता है, इसलिए तुरंत यहाँ से दूर निकलना होगा। खामोश तू है, बोलती क्यों नहीं? अब कहने को रही क्या गया है बाबा, पहले तो अपना घर खो दिया,
अब आप इस बच्चे को आत्मा बताकर इस दुखियारिन को और दुखी कर रहे हैं। इसे आत्मा ना कहिए, ये मेरा बच्चा है बाबा। परंतु कैसे? एक युवती एक आत्मा के साथ किस प्रकार रह सकती है? सत्य बता दे, अन्यथा बहुत कष्ट उठाना होगा। क्योंकि तू नहीं जानती, हम एक महातांत्रिक हैं। आप चाहे महात्मा हो या तांत्रिक, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को आत्मा ना कहिए। अब यही तो मेरे जीवन का एक अंतिम सहारा है। चलो बेटा। अवश्य कोई रहस्य है जिसे ये युवती हमसे छुपा रही है। तुरंत तंत्र शक्ति से इस रहस्य का पता करना होगा। कौन थी ये आत्मा? इस रहस्य का पता करना ही होगा। करालवदनम घोराम मुक्तकेशीम चतुर्भुजाम दक्षिणाम कालिकाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके क्लीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। प्रकट हो हे मंजरी की आत्मा, तू जहां भी भटक रही है तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। यह महातांत्रिक भैरवनाथ की आज्ञा है। चलिए अभी इसी समय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विद्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्निवां वीं ॐ वागधीश्वरी। प्रकट हो, आई क्यों नहीं अब तक? तो ये तू है मंजरी, दूसरा शरीर धारण करके हमें धोखा देने आई थी। जब तू सारे संसार से छल कर सकता है दुष्ट तांत्रिक, तो मैं क्यों नहीं? श्राप देकर तूने मुझे मेरे राम से अलग तो कर दिया था, मगर मैंने उससे मिलने का उपाय ढूंढ लिया है। मनुष्य की ये नई देह प्राप्त करके अब मैं जब चाहे अपने राम से मिल सकती हूँ, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कदापि नहीं। तेरा और राम का मिलन कदापि नहीं हो सकता। तुरंत ये देह छोड़कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो, अन्यथा हम तुझे ऐसी पीड़ा देंगे, तू बारंबार हमसे क्षमा याचना करेगी, परंतु तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। ये धमकी किसी और को देना दुष्ट तांत्रिक, मुझे नहीं। जब तक मेरी आत्मा के ऊपर मनुष्य का खौल नहीं था, तब तक मैं तेरी गुलाम थी। अब तू कुछ नहीं कर सकता। हमारी शक्तियों को मत ललकार मंजरी। लौटा वास्तविक रूप में, अब भी समय है, अन्यथा ऐसा भयानक दंड मिलेगा तुझे। तू कांप उठेगी, हमसे दया की भीख मांगेगी, परंतु हम तुझ पर दया भी नहीं करेंगे। तू क्या मुझ पर दया करेगा राक्षस? मुझे अब तेरी दया की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब तो मुझे तुझ पर दया आती है। इतनी शक्तियों का स्वामी होकर भी तू एक साधारण सी आत्मा से हार गया। नहीं, भैरवनाथ कभी पराजित नहीं हो सकता। बाहर निकल और सामने आ हमारे। नहीं आऊंगी, चाहे कितना भी सर पटक ले राक्षस। अब तेरा अंत निकट है। देखना, मेरे साथ साथ उन सभी आत्माओं की आह तुझे तड़प तड़प के मरने पर विवश कर देगी, जिन्हें तूने बंदी बनाया था।
मैं जा रही हूं। रोक सके तो रोक ले मुझे। जिसने हमारे साथ ये षड्यंत्र किया है वो कभी बचेगा नहीं। ओम क्लीं स्वाहा। बोल ही पकड़े जाएंगे तेरे बोलो काहे मो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ऐ पूरी कायनात के मालिक, या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने इस हकीर बंदे को सोने के लिए जेरे जमीन दी और चांद सितारों से भरी आसमानी छत दी। बस आज की रात सुकून भरी नींद दे दे। अगर कल सुबह हुई तो फिर तेरा नाम लेकर ही उठूंगा। रब्बना तेरी पनाह, रब्बेन्नी मगलूबन फंतसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकीर, तो फकीर का फकीर ही रहेगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। अरे तू क्या जाने नादान, 100 जंजाल अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो मजा फकीरी में है वो मजा अमीरी में कहाँ। ये क्यों नहीं कहता कि जिस भगवान का नाम लेकर तू बूढ़ा जर्जर हो गया, उस भगवान ने तुझे 2 रोटी के लिए मोहताज कर दिया। आज न तेरे पास रहने के लिए घर है, न ओढ़ने के लिए चादर। क्या यही तेरी भक्ति का नतीजा है? अरे नादान, तू क्या जाने, ये सारी जमीन, वो ऊपर आसमान, ये सारी कायनात मेरी ही तो है, क्योंकि मैं उस मालिक के 2 जहान का बंदा हूं जो जर्रे जर्रे में समाया है। मगर मुझे तेरी नादानी पे अफसोस नहीं, क्योंकि तूने आज तक सिर्फ खोया ही खोया है। तेरे मन के गुबार को ये फकीर जानता है। जिस राम ने अपना सब कुछ खोया है, उसे रावण बनकर मैं हासिल करूंगा। क्योंकि संसार में मांगने से नहीं, मारने से विजय मिलती है। अरे तू क्या जाने मगरूर रूह, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन ये सब तुझे समझाने से क्या फायदा। अरे तेरी तकदीर में तो बदले की आग में झुलसना लिखा है। मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा, क्योंकि उस भगवान ने मेरी तकदीर में सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे थे। लेकिन मैं अपनी तकदीर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर दूंगा, खुशियां ही खुशियां। अरे जैसा गुरूर तुझे है, ऐसा ही गुरूर कभी डाकू मंगल सिंह को भी हुआ करता था, जिसके खौफ से पूरा मैनपुरी का जंगल थर थर कांपता था। मगर वो आज इच्छाधारी नाग और नागिन के खौफ से मैनपुरी का जंगल छोड़कर सुंदरवन में दर दर भटक रहा है। वो उस खंजर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा जो आने वाले अमावस की रात को उसे मौत से बचा सकता है।
रुको सरदार, वो देखो, वो सिरकटा इधर ही आ रहा है जिसे मैंने पहले भी देखा था। आने दो उसे, सर तो पहले ही कटा हुआ है, आज उसके हाथ पर भी काटा नहीं है। नहीं सरदार, पीछे पलट जाने में ही भलाई है। जो बिना आंखों के देख सकता है, बिना सिर के जिंदा रह सकता है, उसके सामने भला हमारे ये हथियार किस काम आएंगे? और बोलने लगा तू, आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। जा! समय सरकटा पूरी तरह अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर रहा है। इसे अब बल से नहीं, छल से समाप्त करूंगा। कालो, चलो, कहाँ तुम लोग? अरे बाहर निकलो! सब लोग बाहर निकलो! संकट आप नहीं है, आओ! ये क्या हो गया सरदार? हमारे दो साथियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और हम बेबस कुछ नहीं कर सके। हमें अपने साथियों के खोने का दुख है चेनो। हम उनकी मौत का बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन बदला लोगे किससे सरदार? कहीं तुम्हारा इरादा उस सिरकटे से फिर लड़ने का तो नहीं? ठीक पहचाना तुमने चेनो, क्योंकि मंगल ने कभी हारना नहीं सीखा। ऐसा मत करना सरदार, वरना हमारे साथी एक एक करके मारे जाएंगे। तुमने देखा ना, वो सिरकटा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि खतरनाक दानव है। अगर वो दानव है
तुम दानव है। तिलस्मी गुफा की तरफ हमारे बड़े कदम अब वापस नहीं लौटेंगे। चलो। जानबूझकर मौत से मत टकराओ सरदार। अभी अभी जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। इसके बाद क्या होगा ये तो सोचकर ही बस रूह कांपने लगती है। जो होगा देखा जाएगा। शैनो, बांध लो सर पे कफन। तिलस्मी खंजर हासिल किए बिना हम मैनपुरी के जंगल में वापस नहीं लौटेंगे। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणे दुर्ग निहंत्री दुर्गमा पहा। मनुष्य की गंध। अवश्य ही कोई महादुष्ट मानव आसपास ही है। भैरवनाथ, डर गया कायर। तो देव तांत्रिक, आज इधर भी मौत खड़ी है, उधर भी मौत खड़ी है। यही वो तांत्रिक है जीवन, जिसने मुझे और मेरी मंजरी को अलग कर दिया। इसी वक्त इसको डस के समाप्त कर दो, जिसने दो आत्माओं को खून के आंसू बहाने पर विवश कर दिया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है तांत्रिक। एक बार मैं भी तेरे तंत्र जाल में फंसते फंसते बचा हूं, मगर अब सावधान हूं। बोल, क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था राम और मंजरी ने तेरा? राम और मंजरी ने हमारे साथ विश्वासघात करके हमें क्रोधित कर दिया था जीवन। इसीलिए हमने इन्हें दंड दिया था। दंड तो अब तुझे मिलने वाला है तांत्रिक। अमावस की रात आने में जितना समय बाकी है, तेरी जिंदगी भी अब उतने ही दिन की रह गई है। इसका अर्थ है कि अमावस्या की रात से पहले ये नाग हम पर सहर नहीं उगल सकता, परंतु क्यों, इसका कारण जानना नितांत आवश्यक है। क्या हुआ तांत्रिक? मौत का नाम सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक तूने कितने लोगों को सता सता के मारा है, लेकिन अमावस की अंधेरी रात में जीवन तुझे अपने जहर से तड़पा तड़पा के मारेगा। केवल जीवन नहीं, जीवन और ज्वाला का जहर तेरे शरीर में उतरकर तुझे मौत के घाट उतारने वाला है शैतान। क्योंकि अमावस की रात को मेरी ज्वाला अपने वास्तविक रूप में आने वाली है, और ज्वाला के आते ही तेरी मौत हम दोनों के हाथों लिखी है। ज्वाला के वास्तविक रूप में आने की प्रतीक्षा मत करो जीवन।
यदि तुझे हमसे इतनी ही घृणा है तो इसी समय हमें डिस्कस समाप्त क्यों नहीं कर देता? यदि विधि के लेख को बदलना मेरे वश में होता तो अब तक तो जीवन के सामने जीवित नहीं रहता, क्योंकि विधाता ने मंगल और तेरी मौत जीवन और ज्वाला की ठोकरों से कुचल कुचल कर लेती है, कुचल कुचल कर। यदि भैरवनाथ की मृत्यु लिखी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और यदि नहीं लिखी है तो कोई हमें मार नहीं सकता। तेरी ही तरह हम भी उस अमावस की रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे जीवन। देखना है मृत्यु का अंधकार तुझे ग्रसित करता है या हमें। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छिंडुष्व महामुने। अमावस्या की इस काली रात को अनर्थ हो जाएगा, चारों ओर शवों के अंबार दिखाई देंगे। यदि उपाय नहीं किया गया तो प्रलय हो जाएगी। कैसी भयानक होगी वो रात्रि। तांत्रिक भैरवनाथ, अरे कैसा तांत्रिक है तू जो अमावस की रात से इतना खौफजदा? अरे अमावस की रात तो वो तोहफा है जिसके बिना हर तांत्रिक की तंत्र साधना अधूरी है। ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है मूर्ख मलंग। ये वो भयानक काल रात्रि है जिस रात्रि को रक्त की प्यासी आत्माएं मानव को देखते ही उसका रक्त पी जाएंगी। अब इसका सेहरा भी तेरे ही सर बंधेगा तांत्रिक भैरवनाथ, क्योंकि तूने भटकती हुई रूहों को सता कर इस काम के लिए उकसाया है। अब इसका खमियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने झोले से बाहर निकलने का प्रयास मत कर मलंग, पछताना पड़ेगा तुझे। जानता नहीं हमें और हमारी तंत्र शक्ति को। तू नादान है भैरवनाथ। इस पूरी कायनात में उससे बड़ी ताकत कोई नहीं। तो फिर तुझसे या तेरी रूहानी ताकत से ये बाबा क्यों डरे? इसका पता भी तुझे अति शीघ्र लग जाएगा मलंग। मानव बलि देकर प्रेतात्माओं को समाप्त करने का समय आरंभ हो गया है। देखना हम इन दुष्ट आत्माओं को किस प्रकार नष्ट करते हैं। परंतु ये मानव बलि पहले पहल तेरी भी हो सकती है मलंग। अल्लाह अल्लाह बोल। हमसे धृष्टता करने का दुस्साहस मत कर। कोई बात नहीं, जा, इस बार हमने तुझे क्षमा किया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे याद रख भैरवनाथ, जिंदगी और मौत की डोर उस ऊपर वाले के हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि तेरे जहन्नुम जाने का वक्त मेरे उस रब ने मुकर्रर कर दिया है। सब तरह रह जाएगा तेरे बोल बड़ा ना बोल। अरे अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। रब्बी मगलूबन फंतसर।
मंजरी, ये क्या कर रही हो तुम? जिस मनुष्य का शरीर धारण किया उसी का रक्त बहा रही हो। रक्त बहा नहीं रही, अपने बच्चे की प्यास बुझा रही हूँ जीवन। मगर आश्चर्य इस बात का है कि तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, जबकि राम मुझे न पहचान सके और उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। निराश मत हो मंजरी, भैरवनाथ के श्राप के कारण वो तुम्हें पहचान नहीं सका, मगर तुम्हें किसी मनुष्य के रूप को धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भैरवनाथ के श्राप से ही छुटकारा पाने के लिए मैंने मनुष्य के शरीर को अपना घर बना लिया जीवन, और ये शरीर मुझे मेरे राम तक ले जाने में सफल भी हो गया था, मगर दुर्भाग्य से वो मुझे पहचान न सके। अब मैं क्या करूं जीवन? कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं ही उनकी मंजरी हूं, जिसकी तलाश में वो इस जंगल में भटक रहे हैं? मंजरी, राम को भरोसा दिलाना अब जीवन का कार्य है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये जीवन का वचन है। अववक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम, अवानुंशानम अवशिष्यम। त्वं भूमिरापो नलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्। हे वृक्षदेव, इस जंगल के वृक्षों पर जितनी भी आत्माएं रहती हैं, अमावस्या की रात्रि से पहले हमारे वश में हो जाए। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तांत्रिक, मेरी अनुमति के बिना मेरे घर के समीप आने का तेरा साहस कैसे हुआ? जिस प्रकार तुझे वश में किया था, उसी प्रकार इस जंगल के वृक्षों पर रहने वाली सभी आत्माओं को वश में करना चाहता हूं, ताकि कोई आत्मा हमारे शत्रु का साथ न दे पाए। अमावस की रात आने से पहले ही तेरे मुख पर मौत का खौफ नजर आ रहा है तांत्रिक। जो तू जीवन और ज्वाला के जहर से बचने के लिए आत्माओं का सहारा लेना चाहता है, लेकिन याद रख, कल अमावस की रात में तेरी मौत निश्चित है। इतना अहंकार मत कर तुच्छात्मा। ऐसी धमकियां देने वाले हमने बहुत देखे हैं, परंतु आज उनमें से एक भी जीवित नहीं है। तू स्वयं देख, तेरा क्या हश्र हुआ है। हमसे आधी आयु भी नहीं है तेरी, परंतु मरकर आत्मा बन चुका है तू। अब तेरा भी आत्मा बनने का समय आ गया है तांत्रिक। कल ज्वाला का अवतार होते ही तेरा भी किसी पेड़ पर नया घर बन जाएगा। अमावस की रात होते ही ज्वाला का अवतार तो होगा, परंतु उसी रात भैरवनाथ के हाथों उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मत भूल कि हम भी उसी अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगा।
मुन्ना, 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 मुन्ना। क्या हुआ गौरी बिटिया? कहाँ गया मुन्ना? बाबा, बाबा मैं मुन्ने को अभी अभी सुला कर आई थी पालने में, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर भी नहीं दिख रहा है बाबा। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना अपने पालने से कैसे उतर सकता है? कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं बाबा कहाँ चला गया। लेकिन चलिए बाबा उसे खोजते हैं, वरना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी बाबा। ओ बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मुन्ना, 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 मुन्ना। बाबा मैं मुन्ने को अभी अभी सुला कर आई थी पालने में, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर भी नहीं दिख रहा है बाबा। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना अपने पालने से कैसे उतर सकता है? कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं बाबा कहाँ चला गया। लेकिन चलिए बाबा उसे खोजते हैं, वरना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी बाबा। ओ बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मुन्ना, 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 मुन्ना। वो रहा मेरा मुन्ना। मगर बाबा ये मुन्ना किसके साथ खेल रहा है? हाँ? ये तो चिनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह जी हैं। पर ये इस दशा में यहाँ? मुन्ना बेटा, पता नहीं ये क्या रहस्य है बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए तुरंत हम अपनी कुटिया पर लौट चलते हैं। घबराओ मत बेटी, भगवान की दया से हमें अपना मुन्ना सुरक्षित मिल गया। परंतु महाराज की ये दशा देखकर हमें को चिंता हो गई है। थोड़ा पानी ले आओ ताकि हम इनकी मूर्छा तोड़ सकें। जी बाबा। जरा जल्दी आना बेटा। उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज, महाराज उठिए। बाबा लीजिए पानी। ये हम कहाँ आ गए? और आप लोग हमें घेरे क्यों खड़े हैं? इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। हमारा मुन्ना खो गया था, उसे ढूंढते हुए हम इस ओर निकल आए तो आपको इस मूर्छित दशा में यहां पाया। हम मुक्ति सागर हैं और वो हमारी पुत्री गौरी। यदि आपको याद पड़ता हो तो हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद आया। शमशान में भेंट हुई थी आपसे हमारी। जी। मगर हम इस बात से चिंतित हैं कि हम यहां कैसे आ गए, जबकि हम अपने डेरे पर विश्राम कर रहे थे।
फिर हमें यहाँ कौन लेकर के आ गया? हमें भी इस बात का बहुत आश्चर्य है महाराज। यदि आप हमारी बात माने तो कुछ समय के लिए हमारी कुटिया पे चलिए, विश्राम कीजिए। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये भेद भी खुल जाए। नहीं, हमें ये जानना है कि आखिर किसमें इतना साहस आ गया जो सम्राट वीरेंद्र सिंह को मूर्छित करके इस जंगल में ले आया। परंतु इस वीराने में कैसे पता चलेगा महाराज? समीप ही हमारी कुटिया है, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। चलिए। हम इस तरह जंगल में कैसे आ गए? कौन ले आया हमें यहां पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी। हम भी आपको इस दशा में देखकर बहुत चिंतित हैं महाराज। इस व्यवस्था में आपको यहाँ लाया कौन? वो तो अच्छा हुआ कि हम मुन्ना को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए और हमारी नजर आप पर पड़ गई, वरना इस मूर्छित व्यवस्था में आपका कुछ भी हो सकता था। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मुन्ना आपके मूर्छित शरीर के साथ बैठा खेल रहा है, जबकि हमारा मुन्ना तो किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखते ही रोने लगता है। आपका बच्चा अभी ठीक से चल नहीं सकता है, फिर वो अकेला कुटिया से दूर वहां कैसे पहुंच गया? अवश्य ही कोई रहस्य है, कोई कारण है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कल अमावस की काली रात को आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा महाराज। अमावस की रात? परंतु अमावस की रात से हमारा क्या संबंध है? क्या कहना चाहती हैं आप? गौरी, चुप रहे ना तुम। आपने गौरी को चुप क्यों करा दिया बाबा? बताइए, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी को जरा बोलने की प्रबल इच्छा होती है। अवश्य ही आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा। एक राजा से प्रजा को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बोलो गौरी, क्या बात है? क्षमा कीजिए बाबा, किंतु आज मैं चुप नहीं रह सकती। अब वक्त आ गया है उस भेद को खोलने का जिसे वर्षों आपने छुपा कर रखा था। महाराज, आपके शरीर में एक इच्छाधारी नाग का वास है। क्या? जी महाराज, ये वही इच्छाधारी नाग जीवन है जो हूबहू आप ही की तरह लगता है। हमारे जैसा? मगर वर्षों पहले इन्हीं मैनपुरी के जंगलों में उसकी हत्या कर दी गई थी। अब उस आत्मा ने आपके शरीर में अपना घर बना लिया है और वही आत्मा आपका शरीर धारण करके इन्हीं जंगलों में भटक रही है अपनी ज्वाला की खोज में। ज्वाला? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ज्वाला? ये वही ज्वाला है जो कल अमावस की रात को अपने वास्तविक रूप में आने वाली है। कल अमावस की रात को ज्वाला और जीवन मिलने वाले हैं और उनका मिलन होते ही डाकू मंगल सिंह का बुरा समय आरंभ होने वाला है, क्योंकि उसी ने उनकी हत्या की थी। मगर मंगल से बदला हम लेंगे।
क्योंकि उसने हमें बंदी बनाकर हमारा जो अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। और नागमणि के लालच में डाकू मंगल सिंह ने जीवन और ज्वाला की हत्या की थी, वो भी उसे कभी नहीं भूल सकते। कल अमावस की रात इस जंगल में इतिहास स्वयं को फिर से दोहराएगा। ज्वाला जीवन को दूर करने वाला मंगल सिंह अपने आप को उनके जहर से नहीं बचा पाएगा। उस पहाड़ी को पार करते ही सुंदरबन की वो धरती आ जाएगी जहां पर तिलस्मी गुफाएं। सरदार, उजाला रहने तक हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, लेकिन अंधेरा होने से पहले छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। कौन है तू? हर समय छिपने की बात करता है। अंधेरे से डर लगने लगा है तुझे? नहीं सरदार, मुझे अंधेरे से नहीं डर लग रहा, बल्कि मैं वो अमावस की रात से भयभीत हो रहा हूं जो कुछ ही देर में आरंभ होने वाली है। सरदार, क्या तुम भूल गए कि बाबा मलंग और भैरवनाथ ने क्या चेतावनी दी थी? हमें याद है, उन्होंने कहा था अमावस्या की रात को ज्वाला का नया जन्म होने वाला है और जीवन और उसका मिलाप भी। तुम इतना घबराए क्यों है? इसलिए क्योंकि इसी रात को वो अपने शत्रुओं से बदला लेना आरंभ कर देंगे, और ये तो सभी जानते हैं कि जीवन और ज्वाला के सबसे बड़े शत्रु हम ही हैं। मगर वो हमारे समीप नहीं आ सकते, क्योंकि हम मैनपुरी के जंगल से बहुत दूर निकल आए, जहां वो इच्छाधारी नाग और नागिन मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो हमें ही खोजने निकलेंगे सरदार, और हमारी गंध उन्हें अवश्य हमारे समीप ले आएगी। जब तक वो हमारे समीप पहुंचेंगे तब तक हम तिलस्मी गुफा तक पहुंच चुके होंगे, जहां उन दोनों की मौत खड़ी है। यदि वो मनुष्य होते तो हम उनको कब का खत्म कर देते, मगर आत्मा को मारने के लिए हमें वो खंजर चाहिए। उसके बाद हम जीवन और ज्वाला को सदा सदा के लिए अलग कर देंगे। सिर्फ मैनपुरी के जंगल में हमारा ही आतंक होगा, सिर्फ हमारा ही आतंक होगा। गौरी बिटिया, ये मिट्टी के कलश में दूध किसके लिए रख रही हो? उस इच्छाधारी नागिन के सम्मान में दूध चढ़ा रही हूँ बाबा, जो आज आधी रात को अपना वही रूप धारण करने वाली है जो वर्षों पहले वो त्याग चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम आज वो घड़ी देखेंगे जब ज्वाला अपने असली रूप में आएगी और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, अति प्रसन्न। मेरी भी यही प्रार्थना है बाबा कि वो सारे दुष्टों का विनाश हो जाए जिन्होंने ज्वाला को अपने जीवन से दूर रखा, और इच्छाधारी नाग और नागिन के जीवन में अब कभी भी कोई कष्ट ना आए।
उसके शत्रुओं का विनाश तो पहले ही लिख दिया गया है। अब केवल कष्ट भोग भोग कर उनका मरना बाकी है। सबसे पहले तो उस दुष्ट मंगल की मौत होनी चाहिए बाबा, जिसने कितनी बेदर्दी से जीवन और ज्वाला की हत्या कर दी थी। जब भी आपकी कही उस घटना को याद करती हूँ बाबा, तो मेरे आंसू निकल आते हैं। मंगल और उसके साथियों को अवश्य दंड मिलेगा, पर दंड उन्हें भी मिलेगा जो नागमणि के लालच में मौत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। नागमणि के लालची भी उतने ही बड़े अपराधी है जितना कि वो पापी मंगल। आज आधी रात होते ही उन पापियों पर बिजली गिरने वाली है बाबा, जो नागमणि प्राप्त करने के लालच में इस मैनपुरी के जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं। गुह्यतमं विप्रवत्सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं। तांत्रिक राग का घेरा क्यों बना रहा है? गजराज, ये महातांत्रिक भैरवनाथ है, बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। अवश्य ही कोई तंत्र साधना कर रहे होंगे। इनसे हमारी भेंट पहले भी हो चुकी है। इन्होंने हमें चेतावनी भी दी थी कि ये जंगल छोड़कर चले जाओ, परंतु हमने इनकी बात नहीं मानी। और देखो, अब हम संकट में पड़ गए गजराज, संकट। घबराओ मत क्रूर सिंह, हो सकता है ये हमारी कोई सहायता कर सके। आओ देखते हैं। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। बाबा भैरवनाथ, प्रणाम। तू अभी तक यहाँ घूम रहा है मूर्ख? हमने तुझे तुरंत जंगल से चले जाने के लिए कहा था। बाबा, ये हमारा वही मित्र है जो हमसे बिछड़ गया था, और हम इसे ही तो ढूंढ रहे थे। हाँ, लगता है तू इसे भी अपने साथ ही ले डूबेगा। जानता नहीं, आज की रात मौत की रात है। मौत की रात? हाँ, आज अमावस्या की रात है और इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म होने वाला है। हम कुछ समझे नहीं बाबा। अब समझने का समय भी नहीं बचा है। तुम दोनों चारों ओर से मौत के अंधकार में घिर चुके हो। बाबा, परंतु आप भी तो यहाँ अकेले हैं। क्या इच्छाधारी नाग नागिन से आपको कोई भय नहीं? जब तक तंत्र का ये घेरा है, संसार की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु बाबा, ऐसा क्या है इस घेरे में जो आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये कोई साधारण भस्म नहीं है मूर्खों। ये शमशान की वो भस्म है जिसमें सैकड़ों शव जल चुके हैं। यदि कोई इस राख को और इस अग्नि को पार करने का प्रयास करेगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई मानव हो, दैत्य हो या कोई आत्मा हो। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। बाबा, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। हम आपके अतिथि हैं बाबा, अतिथि हैं। यहाँ कोई किसी का अतिथि नहीं है। सब अपने स्वार्थ से यहाँ आए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ छाई हुई ये शांति समाप्त हो जाएगी और मौत का ऐसा तांडव हो। ये तो चिनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह जी हैं, पर ये इस दशा में यहाँ? मुन्ना, बेटा, पता नहीं ये क्या रहस्य है बाबा।
मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए तुरंत हम अपनी कुटिया पर लौट चलते हैं। घबराओ मत बेटी, भगवान की दया से हमें अपना मुन्ना सुरक्षित मिल गया, परंतु महाराज की ये दशा देखकर हमें को चिंता हो गई है। थोड़ा पानी ले आओ ताकि हम इनकी मूर्छा तोड़ सकें। जी बाबा। जरा जल्दी आना बेटा। उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज, महाराज उठिए। बाबा लीजिए पानी। ये हम कहाँ आ गए? और आप लोग हमें घेरे क्यों खड़े हैं? इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। हमारा मुन्ना खो गया था, उसे ढूंढते हुए हम इस ओर निकल आए तो आपको इस मूर्छित दशा में यहां पाया। हम मुक्ति सागर हैं और वो हमारी पुत्री गौरी। यदि आपको याद पड़ता हो तो हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद आया, शमशान में भेंट हुई थी आपसे हमारी। जी। मगर हम इस बात से चिंतित हैं कि हम यहां कैसे आ गए, जबकि हम अपने डेरे पर विश्राम कर रहे थे। फिर हमें यहां कौन लेकर के आ गया? हमें भी इस बात का बहुत आश्चर्य है महाराज। यदि आप हमारी बात माने तो कुछ समय के लिए हमारी कुटिया पे चलिए, विश्राम कीजिए। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये भेद भी खुल जाए। नहीं, हमें यह जानना है कि आखिर किस में इतना साहस आ गया जो सम्राट वीरेंद्र सिंह को मूर्छित करके इस जंगल में ले आया। परंतु इस वीराने में कैसे पता चलेगा महाराज? समीप ही हमारी कुटिया है, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। चलिए। हम इस तरह जंगल में कैसे आ गए? कौन ले आया हमें यहां पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी। हम भी आपको इस दशा में देखकर बहुत चिंतित हैं महाराज। इस व्यवस्था में आपको यहाँ लाया कौन? वो तो अच्छा हुआ कि हम मुन्ना को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए और हमारी नजर आप पर पड़ गई, वरना इस मूर्छित व्यवस्था में आपका कुछ भी हो सकता था। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मुन्ना आपके मूर्छित शरीर के साथ बैठा खेल रहा है, जबकि हमारा मुन्ना तो किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखते ही रोने लगता है। आपका बच्चा अभी ठीक से चल नहीं सकता है, फिर वो अकेला कुटिया से दूर वहां कैसे पहुंच गया? अवश्य ही कोई रहस्य है, कोई कारण है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कल अमावस की काली रात को आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा महाराज। अमावस की रात? परंतु अमावस की रात से हमारा क्या संबंध है?
क्या कहना चाहती हैं आप? गौरी, चुप रहे ना तुम। आपने गौरी को चुप क्यों करा दिया बाबा? बताइए, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी को जरा बोलने की प्रबल इच्छा होती है। अवश्य ही आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा। एक राजा से प्रजा को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बोलो गौरी, क्या बात है? क्षमा कीजिए बाबा, किंतु आज मैं चुप नहीं रह सकती। अब वक्त आ गया है उस भेद को खोलने का जिसे वर्षों आपने छुपा कर रखा था। महाराज, आपके शरीर में एक इच्छाधारी नाग का वास है। क्या? जी महाराज, ये वही इच्छाधारी नाग जीवन है जो हूबहू आप ही की तरह लगता है। हमारे जैसा? मगर वर्षों पहले इन्हीं मैनपुरी के जंगलों में उसकी हत्या कर दी गई थी। अब उस आत्मा ने आपके शरीर में अपना घर बना लिया है और वही आत्मा आपका शरीर धारण करके इन्हीं जंगलों में भटक रही है अपनी ज्वाला की खोज में। ज्वाला? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ज्वाला? ये वही ज्वाला है जो कल अमावस की रात को अपने वास्तविक रूप में आने वाली है। कल अमावस की रात को ज्वाला और जीवन मिलने वाले हैं और उनका मिलन होते ही डाकू मंगल सिंह का बुरा समय आरंभ होने वाला है, क्योंकि उसी ने उनकी हत्या की थी। मगर मंगल से बदला हम लेंगे, क्योंकि उसने हमें बंदी बनाकर हमारा जो अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। और नागमणि के लालच में डाकू मंगल सिंह ने जीवन और ज्वाला की हत्या की थी, वो भी उसे कभी नहीं भूल सकते। कल अमावस की रात इस जंगल में इतिहास स्वयं को फिर से दोहराएगा। ज्वाला जीवन को दूर करने वाला मंगल सिंह अपने आप को उनके जहर से नहीं बचा पाएगा। उस पहाड़ी को पार करते ही सुंदरबन की वो धरती आ जाएगी जहां पर तिलस्मी गुफाएं। सरदार, उजाला रहने तक हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, लेकिन अंधेरा होने से पहले छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। कौन है तू? हर समय छिपने की बात करता है। अंधेरे से डर लगने लगा है तुझे? नहीं सरदार, मुझे अंधेरे से नहीं डर लग रहा, बल्कि मैं वो अमावस की रात से भयभीत हो रहा हूं जो कुछ ही देर में आरंभ होने वाली है। सरदार, क्या तुम भूल गए
कि बाबा मलंग और भैरवनाथ ने क्या चेतावनी दी थी? हमें याद है, उन्होंने कहा था अमावस्या की रात को ज्वाला का नया जन्म होने वाला है और जीवन और उसका मिलाप भी। तू इतना घबराया क्यों है? इसलिए क्योंकि इसी रात को वो अपने शत्रुओं से बदला लेना आरंभ कर देंगे। और ये तो सभी जानते हैं कि जीवन और ज्वाला के सबसे बड़े शत्रु हम ही हैं। मगर वो हमारे समीप नहीं आ सकते, क्योंकि हम मैनपुरी के जंगल से बहुत दूर निकल आए, जहां वो इच्छाधारी नाग और नागिन मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो हमें ही खोजने निकलेंगे सरदार, और हमारी गंध उन्हें अवश्य हमारे समीप ले आएगी। जब तक वो हमारे समीप पहुंचेंगे तब तक हम तिलस्मी गुफा तक पहुंच चुके होंगे, जहां उन दोनों की मौत खड़ी है। यदि वो मनुष्य होते तो हम उनको कब का खत्म कर देते, मगर आत्मा को मारने के लिए हमें वो खंजर चाहिए। उसके बाद हम जीवन और ज्वाला को सदा सदा के लिए अलग कर देंगे। सिर्फ मैनपुरी के जंगल में हमारा ही आतंक होगा, सिर्फ हमारा ही आतंक होगा। गौरी बिटिया, ये मिट्टी के कलश में दूध किसके लिए रख रही हो? उस इच्छाधारी नागिन के सम्मान में दूध चढ़ा रही हूँ बाबा, जो आज आधी रात को अपना वही रूप धारण करने वाली है जो वर्षों पहले वो त्याग चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम आज वो घड़ी देखेंगे जब ज्वाला अपने असली रूप में आएगी और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, अति प्रसन्न। मेरी भी यही प्रार्थना है बाबा कि वो सारे दुष्टों का विनाश हो जाए जिन्होंने ज्वाला को अपने जीवन से दूर रखा, और इच्छाधारी नाग और नागिन के जीवन में अब कभी भी कोई कष्ट ना आए। उसके शत्रुओं का विनाश तो पहले ही लिख दिया गया है, अब केवल कष्ट भोग भोग कर उनका मरना बाकी है। सबसे पहले तो उस दुष्ट मंगल की मौत होनी चाहिए बाबा, जिसने कितनी बेदर्दी से जीवन और ज्वाला की हत्या कर दी थी। जब भी आपकी कही उस घटना को याद करती हूँ बाबा तो मेरे आंसू निकल आते हैं। मंगल और उसके साथियों को अवश्य दंड मिलेगा, पर दंड उन्हें भी मिलेगा जो नागमणि के लालच में मौत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। नागमणि के लालची भी उतने ही बड़े अपराधी है जितना कि वो पापी मंगल। आज आधी रात होते ही उन पापियों पर बिजली गिरने वाली है बाबा, जो नागमणि प्राप्त करने के लालच में इस मैनपुरी के जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं। गुह्यतमं विप्रवत्सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। तांत्रिक राग का घेरा क्यों बना रहा है? गजराज, ये महातांत्रिक भैरवनाथ है, बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, अवश्य ही कोई तंत्र साधना कर रहे होंगे। इनसे हमारी भेंट पहले भी हो चुकी है। इन्होंने हमें चेतावनी भी दी थी कि ये जंगल छोड़कर चले जाओ, परंतु हमने इनकी बात नहीं मानी और देखो अब हम संकट में पड़ गए गजराज, संकट। घबराओ मत क्रूर सिंह, हो सकता है ये हमारी कोई सहायता कर सके। आओ देखते हैं। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। बाबा भैरवनाथ प्रणाम। तू अभी तक यहाँ घूम रहा है मूर्ख? हमने तुझे तुरंत जंगल से चले जाने के लिए कहा था। बाबा, ये हमारा वही मित्र है जो हमसे बिछड़ गया था।
और हम इसे ही तो ढूंढ रहे थे। हाँ, लगता है तू इसे भी अपने साथ ही ले डूबेगा। जानता नहीं, आज की रात मौत की रात है। मौत की रात? हाँ, आज अमावस्या की रात है और इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म होने वाला है। हम कुछ समझे नहीं बाबा। अब समझने का समय भी नहीं बचा है। तुम दोनों चारों ओर से मौत के अंधकार में घिर चुके हो। बाबा, परंतु आप भी तो यहाँ अकेले हैं। क्या इच्छाधारी नाग नागिन से आपको कोई भय नहीं? जब तक तंत्र का ये घेरा है, संसार की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु बाबा, ऐसा क्या है इस घेरे में जो आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये कोई साधारण भस्म नहीं है मूर्खों। ये शमशान